वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ इनबेफ का लेटेस्ट लेटर शेयर करेंगे जो कि उन्होंने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के कन्वेनर संजीव बंदलिश को लिखा है। ये लेटर यूएफबीयू को लिखा गया है जिसमें कि 22 जुलाई को हुई मीटिंग के बारे में कुछ बात की गई है। इनबेफ का कहना है कि हमने यूएफबीयू को इस मीटिंग से पहले 18/7 को लेटर लिखा था जिसमें कि हमने कहा था कि यूएफबीयू को एक बार पहले आपस में डिसीजन कर लेना चाहिए कि क्या क्या बातचीत करनी है आईबीए के साथ। पहले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में प्रैक्टिस होती थी कि अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट कन्वेनर को लेटर लिखता था तो उस लेटर के बारे में सभी कंस्टिट्यूएंट्स को इन्फॉर्म किया जाता था, लेकिन अभी हमारे इन लेटर्स की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और आईबीए के साथ मीटिंग से पहले जो वर्चुअल मीटिंग हुई है यूएफबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उस मीटिंग में कुछ भी क्लियर नहीं था। ऑनलाइन मीटिंग हुई थी तो उसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ ही बहुत ही खराब था और हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। यूएफबीयू की उस मीटिंग में सिर्फ यही डिसाइड हुआ कि अगर आईबीए 2% से लोड को इंक्रीज करती है तो ये यूएफबीयू को एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाया कि 2% से कितना ज्यादा लोड यूएफबीयू एक्सेप्ट करेगी। उस मीटिंग में बहुत ही पुअर कनेक्टिविटी थी और बिना किसी कंक्लूजन के वो मीटिंग जल्द ही खत्म हो गई। नेक्स्ट डे जब आईबीए के साथ यूएफबीयू की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में इनबेफ के साथ साथ सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में भी आईबीए की तरफ से 15% का वेज बिल ऑफर किया गया जिसे कि यूएफबीयू ने एक्सेप्ट कर लिया और आईबीए ने 2% का ऑफर दिया जो कि यूनियंस को मान्य नहीं था। उसके बाद 3 बजे तक ये मीटिंग ऐसे ही चलती रही और आईबीए ने अपने ऑफर को सिर्फ 2.25 तक ही इंक्रीज किया और इनबेफ के जनरल सेक्रेटरी एसबीआई एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के साथ डिस्कशन के लिए गए कि नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ कितने लोड की बात करनी है, लेकिन मीटिंग के बाद एआईबीई और एआईबीओसी ने खुद ही 2.5% के लोड पे एग्री होके साइन कर दिए और उन्होंने जो माइनॉरिटी यूनियंस हैं उनसे सहमति नहीं की और इसके साथ साथ ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेमोरेंडम पे साइन भी करने लगे। इनबेफ के जनरल सेक्रेटरी को भी अनविलिंगली साइन करने पड़े। पिछली 3 सेटलमेंट से देखा जा रहा है कि जो मेजर यूनियंस हैं वो लास्ट आवर्स में चेंजेस करती हैं और फिर मेमोरेंडम पे साइन कर देती हैं और माइनॉरिटी यूनियंस को भी उन्हीं बातों के लिए सहमत होने को कहती हैं, लेकिन इससे बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को नुकसान हो रहा है और उनकी सेटलमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है। पिछली बार स्पेशल लॉन्स भी यूनियंस का एक ब्लंडर ही था जिसे कि रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हुए हैं जिनमें कि मेजर यूनियंस माइनॉरिटी यूनियंस को फोर्स करती हैं, कंपेल करती हैं उनका स्टैंड लेने के लिए। इसीलिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस को चाहिए कि वो अपनी फंक्शनिंग में चेंजेस करें ताकि सभी यूनियंस अपनी जस्टिफाइबल डिमांड्स आईबीए के सामने रख सकें ताकि बैंक के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को उनका पूरा बेनिफिट मिल सके। और आईबीए के साथ मीटिंग से पहले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में मीटिंग करके किन मुद्दों पर सहमति जतानी है वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए। हम चाहते थे कि 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन और फैमिली पेंशन की रिवीजन के बाद ही मेमोरेंडम पर साइन हो, लेकिन आईबीए ने अभी फैमिली पेंशन के लिए 30% इम्प्रूवमेंट की तो बात की है पर अभी उसे मेमोरेंडम में शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली मीटिंग्स में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इस बात का ध्यान रखेगी और सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साथ लेकर चलेगी। इनबेफ का ये लेटर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के कन्वेनर के साथ साथ बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जनरल सेक्रेटरीज को भी भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली मीटिंग्स में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एक अच्छी सेटलमेंट करवा पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।